समय के साथ बदलती दुनिया में स्ट्रेस कब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया पता ही नहीं चला। स्ट्रेस में अगर आप इमोशनल ईटिंग करेंगे तो आपका वेट बढ़ता ही चला जाएगा। वहीं अगर आपको भूख ही नहीं लग रही है और आपने खाना ही छोड़ दिया है तो आप वेट लूज करते ही जाएंगे और दोनों ही कंडीशंस आपकी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हैं। समय रहते अगर स्ट्रेस को मैनेज ना किया जाए तो यह डिप्रेशन का भी रूप ले सकता है, ये हार्ट डिजीजेस भी कर सकता है और आपके वेट गेन का भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बाकी बीमारियों के ज़्यादा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब चाहे आप जॉब करते हो या आपका खुद का ही कोई बिजनेस है या आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हो या आप किसी एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक होम मेकर हो, तो स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है। हमारे समाज में जनरली मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज ही किया जाता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि मेंटल हेल्थ की बात फिजिकल फिटनेस से पहले ही की जानी चाहिए। देखिए, आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है और इसका एक कारण तो समाज के हर फील्ड में बढ़ता हुआ कंपटीशन है। तो आइए जानते हैं इस रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस को कैसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। नमस्ते, मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। अपने डेली रूटीन में 8 से 10 मिनट निकालिए और सबसे पहले अपने फ़ोन को साइलेंट या एरोप्लेन मोड पे कर दीजिए। फिर आराम से बैठ जाइए और रिलैक्स कीजिए नेचर की ब्यूटी के साथ। और इसके लिए आप घर के ही आंगन में, बालकनी में, छत पे या पार्क में या पास किसी गार्डन में जा सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि इस समय आपको अपने साथ किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को नहीं लाना है। ये 8 से 10 मिनट आप सिर्फ अपने लिए ही निकाल रहे हैं। आपको इस समय ना तो मोबाइल यूज़ करना है और ना ही कुछ खाना या पढ़ना है। इस समय सिर्फ नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिए। पक्षियों की आवाज़ें सुनिए, पेड़ों से हिलते पत्तों की आवाज़ें सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेस तो हर किसी की ज़िंदगी में होता ही है और ये कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेस एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें उसे मैनेज करने के लिए एफर्ट्स ज़रूर से डालने चाहिए। इस वीडियो में बताए गए कुछ टेक्निक में से आप अपने डेली रूटीन में जितनी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वर्क रूटीन कैसा है और स्ट्रेस कितना है। अगर आप चाहें तो ये सारे के सारे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही प्रैक्टिकल अप्रोच में बता रखे हैं। एक बार ये हैबिट अगर आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर देंगे तो आधा स्ट्रेस तो खुद से ही चला जाएगा। मेरा सुझाव है कि एक बार तो कोशिश करके देखिए। स्ट्रेस को दूर करने का दूसरा सबसे इफेक्टिव तरीका है म्यूजिक। दुनिया में कोई ही ऐसा इंसान होगा जिसे म्यूजिक पसंद ना हो। अब तो रिसर्च ने भी ये साबित कर दिया है कि म्यूजिक सुनने से डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है जो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है। अपनी रूटीन से थोड़ा सा वक्त निकालिए और लगा लीजिए ईयरफोन्स अपने फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट के साथ। सैड सॉन्ग के अलावा आप अपनी पसंद का कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई भी गाना सुन सकते हैं। और म्यूजिक के साथ डांस की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। डांस एक बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस की नेगेटिव एनर्जी को बॉडी से बाहर निकालने का। अगर आपको डांस बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी और को दिखाने के लिए।
और वो कहते भी है ना, डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग यू। हमारे मन में ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि डांस अकेले नहीं किया जा सकता है या अकेले डांस करना बहुत ही अटपटा है। और मैंने भी अपने डांस की एक छोटी सी क्लिप इसके बाद ऐड की है। हो सकता है आपको इससे थोड़ी तो मोटिवेशन मिले, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर अब फ्रूट्स की बात करें तो स्ट्रेस को मैनेज करने में सबसे इफेक्टिव फ्रूट्स हैं अनार और संतरा। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों को कम करने में बहुत ही इफेक्टिव हैं। आप एक संतरा या एक अनार डेली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अनार को छीलने में जो टाइम और एनर्जी लगती है, कुछ स्ट्रेस तो हमारा उसी से रिलीव हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा माइंड बाकी टेंशन से डाइवर्ट हो जाता है और स्ट्रेस की नेगेटिव एनर्जी भी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास इनको छीलने का समय नहीं है तो आप जूस भी निकाल कर पी सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जूस को सेकंड ऑप्शन पर ही रखें और हो सके तो छीलकर पूरा ही खाएं, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो जूस आपका एकदम से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जूस निकालने से इनका फाइबर कंटेंट भी काफ़ी कम हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि आराम से छीलकर ही इनको खाएं। स्ट्रेस को मैनेज करने की अगली तकनीक है बेली ब्रीदिंग। इसमें आपको शांति से बैठ जाना है और एक हाथ अपनी बेली पे रखना है, मीन्स अपने पेट पे, और दूसरा अपनी चेस्ट पे रखना है। अब 4 सेकंड तक नाक से एक लंबी सांस लीजिए और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका सांस लेते समय पेट एक्सपैंड हो रहा है, ना कि चेस्ट। अब इसके बाद 4 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़िए। इस ब्रीदिंग साइकिल को कुछ मिनट के लिए कीजिए। इसको करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपका मन शांत हो चुका है और आपका स्ट्रेस भी जा चुका है। ये एक्सरसाइज आप कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं, जैसे कि सोफा पे, चेयर पे या फिर ऑफिस में ही। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सांस लेनी नाक से है और छोड़नी मुंह से है, लाइक यू आर स्लोली ब्लोइंग अ कैंडल। और दूसरा कि सांस लेते समय आपका पेट एक्सपैंड होना चाहिए, चेस्ट नहीं।
हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक साउंड स्लीप बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और एक अच्छी सी साउंड स्लीप के लिए आप सोने से पहले 1 कप शक्कर वाला दूध पी सकते हैं। मेरे चाय वाले वीडियोस में कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि उन लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि शक्कर क्या होती है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आम भाषा में अगर बात करें तो शक्कर गुड़ का ही पाउडर होती है, मतलब कि जैगरी पाउडर। हो सकता है कि आपकी स्टेट में या एरिया में इसे कुछ और बोलते हों, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। दूध में बहुत से न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ट्रिप्टोफैन, कैल्शियम, विटामिन D3, B12, पोटेशियम, विटामिन ए, मैग्नीशियम, जिंक और थायमिन पाए जाते हैं। यह नेचुरली ही स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और स्लीप को भी प्रमोट करता है। और अगर आप भी मेरी ही तरह अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो यह तो आपको पता ही होगा कि आपको अपना डिनर सोने से 2-3 घंटे पहले ही कर लेना है। तो हो सकता है कि सोने से पहले आपको भूख लग जाए, तो ऐसे में आप 1 कप हल्का गुनगुना शक्कर वाला दूध पी सकते हैं। ये न्यूट्रिशियस भी होता है और फुलफिलिंग भी, जिससे कि हमें काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती और इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। और जब आप एक अच्छी नींद सोते हैं तो आपका स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाता है। साउंड स्लीप के लिए मेरा अगला सजेशन है कि आप अपनी लाइफ में टू डू लिस्ट का प्रयोग करें। इसमें आपको सोने से पहले अपने सारे पेंडिंग काम एक नोटबुक में या डायरी में लिख लेने हैं और आपको ये लिखते टाइम ही महसूस हो जाएगा कि आपने अपना सारा स्ट्रेस और सारी टेंशन्स पेपर पे उतार ली हैं और इससे आप एक चैन की नींद सो पाएंगे। सच मानिए, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, हर कोई टू डू लिस्ट का उपयोग करता है अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए। आप इसको एक बार करके तो देखिए, ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं अपने 1 दिन का फुल डे रूटीन और मील्स प्लान शेयर कर चुकी हूं और उस पे आपके बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपको और भी ज़्यादा खाने के ऑप्शंस चाहिए और रेसिपीज चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मेरी यूट्यूब फैमिली के सारे कमेंट्स मुझ तक पहुंच चुके हैं और मैंने पढ़ भी लिए हैं। तो मैं जल्दी ही आपके साथ और भी मील्स प्लान और अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ बने रहें, अपना बहुत सारा प्यार दें, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करें। थैंक यू।